देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 में 0 से π/2 e की पावर x ब्रैकेट में क्या है 1 + sin x डिवाइड बाई 1 + cos x dx। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का सेक्शन डी में आता है। 2024 में आया सीबीएसई बोर्ड में, 2022 में भी आया था, 2021 में आया था, 2019 में आया था, 2018 में आया था। यानी ये देखो तो लगातार आ ही रहा है किसी ना किसी सेट पे, और 2015 में भी आया था। ठीक, इससे पहले भी आया है, लेकिन अभी जो हमने देखा है ये 2015 तक चेक किए हैं। यूपी बोर्ड में बात करें तो यूपी बोर्ड में तो इसको आना ही है। यूपी बोर्ड वालों के लिए तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ये आएगा ही। देख लो 2023, 24, 23, 20, 19, 18, 17 घूम घुमा के ये आता ही है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लो। देखो, सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसके विषय में कुछ देख लें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, इसमें केवल हम यूज कर सकते हैं कि sin 2x का फार्मूला यूज कर लिया जाए और cos 2x का फार्मूला यूज कर लिया जाए। इसके अलावा हम कुछ नहीं यूज कर सकते। फिलहाल जो यूज कर सकते हैं देखते हैं क्या यूज करेंगे, वो साइड पे लिख रहे हैं। ठीक है, देखो क्या यूज करने जा रहे हैं, sin 2a। sin 2a का फार्मूला क्या होता है, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a और cos a, 2 sin a और cos a। ठीक है, इसके अलावा बात आती है cos 2a का फार्मूला क्या होता है। cos 2a का फार्मूला होता है यहाँ पर, ये होता है मेरे पास 2 cos स्क्वायर a -1। देखो और फार्मूले होते हैं इसके, लेकिन जो हमें यूज करना है वही यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं cos 2a हम लिख देंगे cos स्क्वायर a। ठीक है, देखो गौर करने की बात ये सब फार्मूले में कि यहाँ पे जो एंगल था, यहाँ पे 2a था तो एंगल a हो जा रहा है, यानी एंगल हाफ हो जा रहा है और 2 आगे आ जा रहा है। ठीक है, वही केस इसमें cos 2a एंगल क्या होगा, आधा होगा। ये +1 इसके साथ देना है, ये वाला +1 इधर लाना है, ये क्या होगा cos 2a +1। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा cos 2a +1 = 2 cos स्क्वायर a, यानी एंगल हाफ होगा, ये याद रखना। उसी बिहाफ पे इसमें हम फार्मूला लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम फार्मूला लगाए जा रहे हैं। हमारे पास I = 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक है, देखो e की पावर x को ऐसे ही लिख दो, e की पावर x। ठीक है, अब अंदर फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, sin 2a का फार्मूला लगाना है, तो ये 1 रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 sin x/2। एंगल कितना हो जाएगा, जो भी एंगल होगा वो आधा हो जाएगा। यहाँ पर एंगल कितना है, x/x है तो ये आधा हो गया और 2 आगे आ गया। इनटू क्या आएगा, इनटू आएगा cos क्या आएगा, cos x/2, तो ये भी एंगल आधा हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, डिवाइड 1 से करेंगे, लेकिन हमने बताया कि cos 2a की जगह कितना लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर a, यानी यहाँ पर 1 + cos 2a है, तो ये 1 + cos 2a की जगह हम 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम इस पार्ट की जगह पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x/2। एंगल यहाँ पर cos 2a था +1 था। ठीक है, इस वजह से एंगल कितना हुआ, आधा हुआ, तो वही हमने यहाँ पर यूज कर दिया। क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये हमारा काम होगा इसका, और यहाँ पे dx है, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो डिवीजन में है इनको अलग अलग कर देंगे, यानी इनका एलसीएम जो हम लिए हुए थे उसको अलग कर देंगे। कैसे अलग कर देंगे, I = हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0 से π/2, 0 से π/2 e की पावर x, एक बार 1 के साथ क्या ले लेंगे, 1 + 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, ये ले लिए, प्लस इस बार इसके साथ ले लेंगे, इसके साथ क्या आएगा, 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2, और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। समझ गए क्या हमने किया है, हमने इनका जो एलसीएम था उसको अलग अलग कर दिया है। ठीक है,
अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 कट जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0 से π/2, 0 से π/2 e की पावर x। अब इन दोनों को हम सब अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। e की पावर x करेंगे, ये जो 1/2 है इसको हम आगे ले लेते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं सब। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1/2 कॉमन आएगा, उसको आगे ले लेते हैं। e की पावर x, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 1/cos² x/2। तो इसका क्या करेंगे, इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, sec² x/2। समझ गए। ये हमने, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है cos x अगर गिवन है तो ये हम लिख सकते हैं 1/sec² x, सॉरी sec x। cos x का अपोजिट होता है 1/sec x। इसका यूज किया, इसको हमने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत, इसका हम यूज करके इसको ऊपर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर dx लिख देंगे, ठीक। अब इसका प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास लिमिट जो है 0 से π/2 है, 0 से π/2 है। देखो 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, ये कट गया, इनका काम नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ से cos x/2, एक cos x/2 हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर बचा sin x/2 और नीचे क्या बचा, cos x/2। इन दोनों का करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x/2। लेकिन उससे पहले क्या है, e की पावर x भी है, क्योंकि ये e की पावर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा dx हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हमने पहले, सबसे पहले इसमें 2 फार्मूले लगाए, कौन सा, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, और cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos² a -1। -1 को हम लेफ्ट साइड ले आए तो यहाँ पर हमारे पास 1 + cos 2a हो गया, या cos 2a + 1 हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 cos² a, एंगल आधे हो गए हैं। और cos x बराबर होता है 1/sec x, इसका भी यूज किए हैं, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने यहाँ पर इसको लिख दिए। जब इसको लिख दिए, फिर उसके बाद इनका जो एलसीएम लिए थे उसको अलग अलग कर दिए। अलग करने के बाद ये कहानी बनी, ठीक। तो ये पार्ट हमारा एक ये आया, एक पार्ट ये आया, ठीक। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये आई हो जाएगा, समझ लेना, ये आई हो गया। अब या तो हम इसको एक इक्वेशन मान लें, ठीक, इसको एक इक्वेशन मान लें, इसको I1 मान लें, इसको I2 मान लें, ये 2 तरीके हैं। या फिर इस वाले टर्म को हम कांस्टेंट रखेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, और इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसको सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी, तो ये माइनस में एक कंडीशन आ जाएगी, इससे ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा कुछ। तो इस वजह से ये टर्म हमको रोकना है, इस टर्म को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इस टर्म को रोकेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेशन करेंगे। तो इनको सीक्वेंस अरेंज कर लेते हैं, ठीक। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले क्या लिख देते हैं, 0 से π/2 e की पावर x tan x/2 dx, इसको हमने आगे लिख दिया, प्लस 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2, और ये क्या है, 1/2 e की पावर x sec² x/2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये अलग है इसके साथ, ये फार्मूला हमने बताए थे जो लिखे थे ना, तो इसको इसके साथ मिलाना नहीं, ये कहानी अलग है, ये आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कहानी बन चुकी है, ये तो हमारे पास क्या आया, i = आ गया 0 से π/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, इसको हम करने जा रहे हैं, ठीक। तो सॉरी, इसको नहीं, क्योंकि हम इसको तो अलग ही करें ना। इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है, या फार्मूला ये है हमारे पास। कहाँ पर लिखे इसको, फार्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, इस वजह से इस स्थान को हम रखे हुए थे फार्मूले के लिए। ये इसके साथ है, ठीक है। ये वाला फंक्शन में एक बार इसको आगे यहाँ लिख देते हैं, फिर उसका फार्मूला वहाँ पे दिखा देंगे, इससे आराम रहेगा समझने में। e की पावर x, ठीक है, tan x/2 और dx, एक ये था, प्लस 1/2 हमने आगे ले लिया है, 0 से π/2 है, और क्या है, e की पावर x है
सेक स्क्वायर x/2 और ये dx है। ठीक है, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं यहाँ पे ऊपर, क्योंकि फार्मूले की जगह ले रहा था, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो देखो इस तरफ फार्मूले हम लिखेंगे। ठीक है, समझो अब यहाँ पर हमारे पास एक आइलेट होता है, आइलेट। आइलेट का मतलब होता है अगर हमारे पास कभी ऐसी कंडीशन आती है कि दो फंक्शन हैं, उनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना है, यानी मान लो इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, f1x और f2x। एक f1 फंक्शन है, एक f2 फंक्शन है, उनका हमें इंटीग्रेशन करना है, f1 f2 dx। तो इसमें क्या होता है कि पहले फंक्शन को क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, पहले फंक्शन को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, दूसरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, पहले फंक्शन को हमें ऐसे ही लिख देना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे क्या आएगा, f2 dx आएगा। फिर उसके बाद माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है, माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है f1 डैश, दूसरे फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है f2 dx और फिर dx। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है दो फंक्शन का, जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो दो फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन का जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो ये फार्मूला होता है। लेकिन इसी में यूज किया जाता है आइलेट। आइलेट हमें ये बताता है कि किस फंक्शन को हम पहला फंक्शन मानेंगे, किस फंक्शन को पहला फंक्शन मानेंगे। आइलेट हमें याद होना चाहिए कि किसको हमें पहला फंक्शन मानना है। देखो आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉगरिथम, ए का मतलब है अलजेब्रा, और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर कहीं पर एक्सपोनेंशियल है तो ये कंडीशन होगी, तो ये सेकंड नंबर ही आएगा, यानी इस फंक्शन को सेकंड नंबर फंक्शन मानना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, e की पावर x है। e की पावर x को हमें क्या मानना है, सेकंड फंक्शन। क्यों मानना है, क्योंकि हमारे पास आइलेट है। आइलेट हमको बताता है कि जो e आता है वो सेकंड नंबर, ये सीक्वेंस बताता है हमको कौन सा नंबर पहले मानना है। इसका मतलब क्या होगा, अगर i है, l है, a है, t है, e है, तो इनमें सबसे बाद में कौन सा आएगा, सबसे बाद में हमारा e आएगा। इसका मतलब जो बाद में आएगा वो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा, अगर इनके सीक्वेंस में आओगे तो। और हमारे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ई से पहले आता है, ई से जो पहले आता है उसको पहले मानना है। ठीक है, और जो बाद में आया उसको हम सेकंड। हम बोल रहे हैं कि ई का मतलब है सेकंड नंबर मानना है, ये याद रखना। ये ना मानना कि आप बोल रहे हैं कि ई को पहले मानेंगे। ई का मतलब है, क्योंकि हमें ये फार्मूला ये बताता है कि पहला फंक्शन किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, ये हमें बताता है। फर्स्ट फंक्शन के विषय में जानकारी देता है कि पहला फंक्शन आप किसको मानेंगे। और हम क्या कह रहे हैं, जो इनसे पहले ई से पहले जो भी आएंगे वो फर्स्ट फंक्शन होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ई हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है जहां पर ई आएगा उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब इसी के बिहाफ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ई हमारा सेकंड फंक्शन होगा, ई हमारा सेकंड होगा और ये हमारा पहला फंक्शन होगा। ठीक है, जब ई हमारा सेकंड फंक्शन होगा और ये हमारा पहला फंक्शन होगा तो इनका क्रम चेंज कर लें या फिर इसी मानेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा पहला फंक्शन है, याद रखना ये पहला है, ये सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये पहला है, ये सेकंड है। क्यों है, क्योंकि आइलेट कह रहा है। ठीक है, चलो अब इसका करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन दो फंक्शन का, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो। पहला फंक्शन कौन सा है, tan x है, तो tan x को ऐसे ही लिख दो, tan x/2। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। दूसरे फंक्शन का क्या करना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। और याद रखना e की पावर x अगर है, e की पावर x है, इसका dx करना है तो ये क्या आता है, e की पावर x आता है प्लस c बता रहा है कि कांस्टेंट टर्म, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आता है। ठीक है, तो इसका सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, यानी e की पावर x है। और लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास है 0 से π/2 है। ठीक है, इसको लिख दिया। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब फार्मूला क्या कहता है कि माइनस लगाओ, माइनस लगाएंगे, जो कहता है वो लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट भी लगा देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, बड़ा ब्रैकेट लगाया, ये इंटीग्रेशन का निशान है, ये इंटीग्रेशन का निशान है। ठीक है, माइनस
बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट। अब देखो क्या कहता है, f1 का डिफरेंशिएशन, यानी पहले फंक्शन जो हमने माना है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। f डैश का मतलब है कि उसका dy बाई dx करना है। तो पहला फंक्शन क्या था, tan x था। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे लिख लो, tan x अगर बात करें, tan x गिवन है, इसका dx निकालना है, dy बाई dx, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x प्लस सी मतलब होता है कि कांस्टेंट टर्म वो लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए है ना, चलो डेफिनेट है इनडेफिनेट के लिए, यहाँ पे देखो तो ये क्या आएगा, पहला फंक्शन इसको क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन, यानी tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 तो आ गया, लेकिन x बाई 2 भी दिया हुआ है, तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास क्या होगा, 1/2। क्यों होगा देख लो, इसलिए होगा कि अगर हमारे पास dy बाई dx करना है, dy बाई dx करना है और tan ax है, tan ax है, तो इसका क्या होगा, sec स्क्वायर x तो होगा ही और इनटू में a आ जाएगा, उसी के बिहाफ पे ये कहानी आ गई। तो ये हो गया हमारे क्या, फिर उसके बाद क्या कहता है, फिर ये क्या होता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, e की पावर x है, तो इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, e की पावर x आ जाएगा, और फिर क्या लगाना है, dx लगाना है, ठीक है, ये आ गया, ये 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, ये 1/2 इससे संबंध नहीं है, ये अलग है, ठीक है। अब प्लस जो हमारे पास था क्या था, ये था, ये लिख दो, प्लस 1/2, ठीक है, 0 से π/2 e की पावर x और sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब यहाँ पे देखो ये 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, ये 1/2 हमारा अलग है, कांस्टेंट में है सबके साथ, ये 1/2 आगे आ जाएगा, ये 1/2 0 से π/2 e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस में है, और ये 1/2 e की पावर x, ये लिमिट कितनी रहेगी, लिमिट जो है वो लगा दें 0 से π/2, ठीक है, जो लिमिट है वो लगाएंगे ही, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/2 0 से पाई लिमिट रहेगी, सेक स्क्वायर x बाई 2 और e की पावर x, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसको अरेंज करेंगे तो 1/2 आगे ले आएंगे, तो इसका मतलब ये सेम आएगा, जब सेम आएगा तो ये आपस में कट जाएगा, इसी वजह से इसको हम आगे नहीं सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों आपस में कट जाते हैं। अब जब कट गए तो हमारे पास क्या बचा, यही बचा केवल, इसी को सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो अपर लिमिट रखो यहाँ पर tan x की कितना रखो, π/2, एक डिवाइड में 2 है तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। e की पावर अगर x है, e की पावर x है तो इसमें जब π/2 रखेंगे ये π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, माइनस tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जब 0 होती है तो कुछ भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में सब 0 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ से हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी π/2 सॉरी, i की वैल्यू आ जाएगी e की पावर π/2, ठीक है, और tan π/4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर π/2 और e की पावर π/2 tan π/4। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसको आगे और लिख दो, i = e की पावर π/2 और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे लिख दो tan π/4 = 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही था, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आगे और क्वेश्चन कराते रहेंगे, क्लास 12 के लिए था, कोई सा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, और ये कॉन्सेप्ट जो लगने थे साइड पर हमने लिख दिए कि क्या यूज हुआ है, ठीक है। बाय, टेक केयर।